2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे कल 4 मई को आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को यूपी सहित देश में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी कैंडिडेटों को उनके नेता ही हरा रहे हैं। साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को जहां फायदा होगा वह वहां जाएंगे और लुटेरों को लूटना कोई अपराध नहीं है। नीतीश कुमार भी अपनी ठोकर बात करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत की माने तो हमने तो पहले भी बताया था कि बीजेपी के कैंडिडेट को उनके नेता हरा रहे हैं, जिन्हें ये है कि मेरा नेता तो हारा जा रहा है और सरकार हमारी आ जाएगी, लेकिन हमारे वाला एमपी हार जा और आगे टिकट हमको भी लगा। ये सब की प्लान थी। अरे हार जीत तो कोई बड़ी बात नहीं, ना कोई बड़ी जीत है, कई लाख से ये तो होती रहती है। ठीक है साहब, कल मतगणना हुई है वहीं मुजफ्फरनगर में जो भाजपा प्रत्याशी संजीव बाला वे हार गए, तो वही बीजेपी के एक बड़े नेता का कहना है कि जो बीजेपी की इस बार हार हुई है वो बीजेपी के अंदर जो आस्तीन के सांप छुप गए हैं उनके कारण हुई। क्या कहेंगे आप इसको? भाई हमने तो पहले ही बताया था कि बीजेपी के कैंडिडेटों को उनके नेता हरा रहे, जिन्हें ये है कि मेरा नेता तो हार जा, सरकार हमारी आ जा, लेकिन हमारे वाला एमपी हार जा और आगे टिकट हमको भी लगा। तो ये सब की प्लान थी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में हार हुई है संजीव बालन जी की, तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे थे लेकिन रुक गए। अरे तो हार जीत कोई बड़ी हार जीत नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी जीत है, कई लाख से किसी की जीत होगी। ये तो होती रहे भाई, चुनाव है। अगर पहले खेल होते थे सेमीफाइनल, उसमें तो लास्ट में तो दो ही तो टीम बचती थी। तो ये है कि जब निश्चित है कि हार जीत होनी है, ना बराबर छूटने, तो हार जीत तो होती रहे। 2 बार का ठीक इनका रहा, अब जनता की वो है। और जब 20-25 हज़ार से ज़्यादा हार जीत का कोई वो अंकन नहीं कर सकता कोई पहले। ठीक है साहब, क्या लग रहा है इस बार सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा या एनडीए गठबंधन बनाएगा? भाई ताल है, जो 2-3 ग्रुप हैं बड़े, वे अपने सौदेबाजी करेंगे और जहाँ से उनको ठीक हो जाएगा वे वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन लगता है कि पहले मोदी जी को बुलवाएंगे इसी को, क्योंकि इस्तीफा दे दिया, बड़ी पार्टी है ये, तो इन्हीं को पहले बुलवाएंगे। अब की बार यूपी में समाजवादी पार्टी को अच्छी सीट मिली है। देखो क्या है कि कर्मकांड बीजेपी वालों ने पूरे कर रखे थे। जितनों के पर्चे कैंसिल हुए, अगर एक जगह 1200 आदमी के पर्चे कैंसिल हुए एक जिले में, एक पार्लियामेंट क्षेत्र में, तो वे तो विरोधी हुए ना। उन्होंने कैंडिडेट को हराने के लिए पूरा काम करा। तानाशाही तरीके से काम नहीं चलता। आप जबरदस्ती प्रधानों को, बीडीसी को, इनको, जिला पंचायत को, उनके साथ में आप जबरदस्ती करोगे तो नाराजगी तो रहेगी ना। ये पूरे यूपी का हाल रहा। ठीक है साहब, क्या तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे क्या पता, हम कहा ज्योतिषी है भाई, क्या पता क्या होगा, तो उनकी पार्टी का मामला। एनडीए की बैठक और इंडिया गठबंधन की बैठक जो है चल रही है, नीतीश जो है उसमें एक प्रमुख माना जा रहा है। आप क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? भाई नीतीश कुमार को जहाँ फायदा होगा तो वहाँ पर चला जाएगा। और लुटेरों को लूटना कोई अपराध थोड़ा है, वो भी अपनी ठोक का बातचीत करेगा। ठीक है साहब, आपने कहा था 4 जून के बाद जब मतगणना हो जाएगी एक किसान बड़ा आंदोलन रहेगा, किसानों को तैयार। देखो किसकी सरकार बनती है, देश में भूमि अधिग्रहण के इशू है। आज व्यापारी किसानों की जमीन को लूट रहा है। एमएसपी गारंटी कानून, जहाँ से नीतीश कुमार आते हैं वहाँ पे मंडियाँ बंद है, वहाँ पे भी बड़े आंदोलन होंगे। सरकार किसी की बने, नीतीश कुमार कहीं पे भी रहे, लेकिन जो बाजार समिति है, मंडियाँ हैं, बिहार का आंदोलन चलेगा, वो सरकार में किसी की में भी रहे। ये दिक्कत हैं जो किसान की है, ये आदिवासियों की समस्याएं हैं पूरे देश भर में। तो आंदोलन अब आंदोलन की तैयारी रहेगी मुजफ्फरनगर? देखो मुजफ्फरनगर से नहीं, ये तो आंदोलन तो पूरे देश भर की समस्या उठते हैं तो आंदोलन होते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी बने वो बातचीत का भी रास्ता खोल कर रखे। तो सरकार बनने के बाद पहले बातचीत, उसके बाद बातचीत तो होनी चाहिए भाई। पहले सरकार रही 22 जनवरी 2021 के बाद में, मतलब उसने कोई बात किसी से नहीं करी।
22, 23 और 24 3 साल हो गए। अजय मिश्र टेरी सहित जो है कई मंत्रियों जो है हारे हैं इस चुनाव में। भाई ये तो हार जीत तो लगी रहे भाई। टेरी साहब का भी बड़ा वो रहा, पूरी आफत रही पूरे देश भर में, तो सजा तो देती है ना, जो जनता है वो सजा तो देती है, ठीक। लेकिन कहेगी नहीं कुछ भी। जैसे समुद्र में अगर उछाल ना आवे और लहरें नहीं आ रही तो इसका मतलब गहराई थोड़ा उसकी कम हो जाएगी। तो जनता ज़्यादा गर्म नहीं थी, अब का वो साइलेंट काम कर रही थी और उसने अपना काम करा है, वो बताएगी भी नहीं किसी को। ठीक है। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।